हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की कृपा से एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही उत्तम है। गीता जी में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यानी जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं उसे उसी तरह से भजता हूँ। अर्थात जो मेरी जितनी शरण ग्रहण करता है, जो मेरे जितना आश्रय होता है, आश्रित होता है, मेरा जितना सहारा लेता है, मैं उसकी उतनी ही सहायता करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि भाई भगवान तो सबके परम पिता हैं और मैं इस बात को बार बार बताता हूँ, भगवान हमारे इतने दयालु हैं कि वो ये चाहते हैं कि भाई हम जो भटक गए हैं, हम जो अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं, जो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गए हैं और इस असत जड़ और दुखरूप शरीर को और संसार को अपना मान रहे हैं, तो इससे छूट जाएं, उसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील हैं। सृष्टि रचने से लेकर के और वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के, पुराण, गीता, ब्रह्मसूत्र और शास्त्र और रामायण और आगे रामचरितमानस और नए नए संत डेली, तो ये भगवान इतने दयालु हैं, तो वो हमारे लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो वे हमारे बहुत दयालु हैं, परम हितैषी हैं। और फिर भी वे कह रहे हैं कि जो जितना मेरी शरण लेता है, जो मेरा जितना विश्वास करता है, मेरे जो इतना आश्रित होता है, मैं उतना ही उसकी सहायता करता हूँ। तो इस बात को समझिए कि भाई, इस बात को मैंने कई बार बताया है कि अगर आप एक मान लो किसी पिता के पुत्र हैं 4, तो उनमें से 3 पिता की इतनी बात नहीं मानते, इतना आदर नहीं करते, पिता के इतने आश्रित नहीं हैं, स्वतंत्र हैं, अपना काम करते हैं, तो पिता तो उनका भी कल्याण ही चाहता है, उनका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, जो भी करेगा उनके कल्याण के लिए ही करेगा। लेकिन एक पुत्र मान लो तो उनसे बिना पूछे, उनके सहारे बिना कुछ भी नहीं करता, उनसे पूछ करके ही सब काम करता है, तो पिता उनसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और उस कार्य को अधिक, उस बच्चे के प्रति उनका अधिक भाव रहता है। तो इसी बात को गीता जी में भगवान कहते हैं, अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी जो मेरी जितनी शरण ले लेता है, अगर पूरी तरह से शरण ले लेता है कोई, तो भगवान ने उसकी पूरी गारंटी ले ली है। इस बात को मैंने कई बार बता दिया है कि जो उसकी माया को भी मैं दूर करूँगा, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, ऐसे करके मामे प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अनन्य चिन्तयन्तो माम यो जना परिपासते तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेम भाम्यहम्। मैं उसके लिए कोई चीज़ की आवश्यकता होगी उसकी भी पूर्ति करूँगा, और कोई आवश्यक चीज़ नष्ट न हो जाए उसका भी मैं ख्याल करूँगा, उसकी भी रक्षा करूँगा। तो कहने का मतलब है भगवान तो हमारे लिए लगे ही हुए हैं, लेकिन जो जितना विश्वास करेगा भगवान पर, जितना आश्रय लेगा, जितनी उनकी सहायता मांगेगा, और वो उतना ही उनकी सहायता करेंगे। तो ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। जिसने जब पुकारा आश्रय के रूप में भगवान से सहारा मांगने के लिए, तुरंत उन्हें सहायता दी। तो भगवान तो तैयार हैं, लेकिन कोई मांगे जब ना, तो भगवान कहते हैं जो जितना मेरे को आश्रित होकर के पुकारेगा और संपूर्णतः से आश्रित हो जाएगा, तो उसका कल्याण करना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे उसकी कैसी भी स्थिति हो जाए, चाहे वो मरते समय मेरे को स्मरण नहीं कर पावे, तो भी मैं उसके स्मरण में आऊँगा, उसका कल्याण करूँगा। तो भगवान ने यही कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो इस बात को इस तरह से समझें और भगवान के पूर्णतः आश्रित होकर के, भगवान के आश्रय में रह करके अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।